खुशबू पटेरिया जी, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से। राधे राधे महाराज जी। क्या रजस्वला स्त्री को तुलसी पूजा नहीं करना चाहिए? देखिए, रजस्वला स्त्री को क्या क्या नहीं करना चाहिए उस समय गिनिएगा। सबसे पहले वो कोई भी घर में ना तुलसी पूजा करे, ना ही भगवान की पूजा करे। अगर करना हो तो फिर आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि हम अपवित्र अवस्था में हैं तो भी हम मन में ही भगवान का स्मरण कर रहे हैं, हाथ जोड़ लिए हैं और अच्छा भगवान का स्मरण कर रहे हैं कि हम भगवान को भोजन करा रहे हैं, भगवान को हम ये तुलसी में ये जल डाल रहे हैं, भगवान को हम प्रणाम कर रहे हैं, हम सर टेक रहे हैं। ऐसा हमें मन से बस भावना से ऐसा होनी चाहिए उस समय। उसके बाद फिर आप करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उस समय अपवित्र अवस्था में रहते हैं, इसलिए आपको न तुलसी में जल डालना चाहिए और न, सुनिए क्या क्या, न तुलसी में जल डालें, न ही रसोई घर में प्रवेश करें और न ही रसोई में भोजन बनाएं। तीसरा, बिंदी नहीं लगाएं। क्यों? इसका मैं नहीं बता रहा हूं, पहले से ही है। आप जो कहेंगे भोजन क्यों नहीं बनाना चाहिए, हमारे यहाँ कहा गया है जो इसलिए भोजन नहीं बनाना चाहिए उस समय क्योंकि अगर अपवित्र अवस्था में है तो फिर कोई उसे परेशानी ना पड़े। माताएं को परेशानी ना पड़े भोजन बनाने में उस समय। उस अपवित्र अवस्था में भगवान को भोग भी नहीं लग सकता, इसलिए उस समय अगर आप भोजन बनाते हैं तो हो सकता है कोई वायरस भी फैल सकता है। इसलिए हमारे यहाँ पहले से ही है। इसका प्रमाण दूं तो द्रौपदी को ही आप देख लीजिए। जिस समय दुशासन ने द्रौपदी को, दुशासन बोला था ना, द्रौपदी आजा तो मेरे जंघे पर बैठ जा। किस समय में? द्रौपदी उस समय में रजस्वला थी, मासिक धर्म में थी। सिर्फ एक वस्त्र धारण की हुई थी द्रौपदी माता ने। और बताऊं, कौशल्या माता, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, जब ये राम जी यहाँ वनवास को जाने लगे थे उस समय कहाँ थे? कोप भवन में। कोप भवन में थे ना, इसीलिए कहा जाता है कोप भवन में कब रहते हैं? जब आप अपवित्र अवस्था में हैं तो। इसलिए आप ये सब बातों का ध्यान रखें और जो भी पूजा पाठ करना हो तो फिर आप मानसिक पूजा पाठ करें, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप मानसिक पूजा पाठ खूब करें और फिर जब आप फिर पवित्र अवस्था में आ जाएं तो फिर आप बहुत भगवान का भजन कीजिए, जप कीजिए, पूजा कीजिए, फिर भोजन बनाइए। और भाई, अगर फिर स्त्री अकेले हो, फिर उसके बच्चे हो और पति ही और घर में कोई नहीं हो तो फिर मजबूरी में तो फिर करना ही पड़ेगा। इसलिए आप अपने सुविधा के अनुसार देख लीजिए, क्योंकि धर्म आपको बचाना है, धर्म की रक्षा आपको करना है। इसलिए आप धर्म भी देखिए और अपना कर्म भी कीजिए। ये नहीं आप सिर्फ धर्म ही बचाइए, धर्म भी आपका ये अडिग रहे, धर्म भी ना टूटे और आपका कर्म भी ना खंडित हो, धर्म और कर्म दोनों साथ में रहे। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। और तुलसी पूजा अगर पतिव्रता स्त्री अगर करती है तो उसके पति की
दीर्घ आयु होती है, उसका पति दीर्घजीवी बन जाता है। इसलिए आप जब पवित्र अवस्था में आ जाए उसके बाद तुलसी पूजा करनी चाहिए या फिर अन्य पूजा कर सकते हैं। ठीक है।